मुंबई की दहिसर पुलिस ने एक ऐसी नेपाली गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो दिन में तो सोते हैं और रात भर मुंबई और आसपास के इलाकों में रेकी करके पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के कांच तोड़कर अंदर रखे सामान पर हाथ साफ कर जाते हैं। पकड़े गए सभी आरोपी मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में ये रहते हैं। साथ ही पुलिस ने बताया है कि दहिसर पुलिस थाने में इस गैंग के खिलाफ 2 मामले पहले से ही दर्ज हैं, जबकि मुंबई के अलग अलग पुलिस थानों में टीम इनकी लगातार तलाश भी की जा रही थी। अलग अलग थानों के द्वारा ये गैंग बड़ा ही शातिर गैंग, हालांकि ये गैंग के जो गुर्गे हैं ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये सभी मूल रूप से नेपाल के बताए जा रहे हैं, जो दिन में तो आराम फरमाते थे और रात में ये लोग निकलते थे रेकी करने के लिए। मुंबई और आसपास के इलाकों में रेकी करते थे, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशों को तोड़कर गाड़ियों में रखे सामान पर हाथ साफ कर देते थे। लंबे अरसे से इस तरह की घटनाएं मुंबई शहर में हो रही थीं। पार्किंग की गाड़ियों के कांच टूटे हुए मिलते थे और उनमें से सामान गायब मिलता था। हालांकि 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और बाकी इनके गैंग के और सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। ये सभी नेपाल के बताए जा रहे हैं, जो लंबे अरसे से मुंबई में सक्रिय थे। अब तक मुंबई पुलिस को चकमा देते हुए ये आरोपी नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन आरोपियों ने कबूल किया है कि ये वही आरोपी हैं जो गाड़ियों के शीशे तोड़कर गाड़ियों के अंदर रखे सामान पर हाथ साफ कर देते थे और ऐसे में लंबे समय से इस गोरख धंधे को, इस कृत्य को ये अंजाम दे रहे थे। दहिसर पुलिस स्टेशन की टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मुंबई से फोनलाइन पर मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दहिसर पुलिस टीम ने लंबे अरसे से इनकी जो तलाश की जा रही थी, आखिरकार इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह देखिए, कोरोना काल में जो मुंबई जिस तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, लॉकडाउन के दौरान तमाम जो गाड़ियां थे, वीवीआईपी गाड़ी हो चाहे अन्य गाड़ियां हो, जो है रोड के किनारे जो पार्किंग में खड़ी रहती थी, ये शख्स जो चारों पकड़े गए वो नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई के काशीपुरा में रहते थे और मौका देखकर पूरे रात जो है तफ्तीश निगरानी करते थे कि किन किन गाड़ियों का कांच तोड़ना है। उसके बाद ये लोग जब इंसान होता था तो गाड़ियों का कांच तोड़कर उसमें रखे कीमती सामान, उसके टेप और तमाम चीजें जो है लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। हालांकि ये सामान कहाँ बेचते थे और किसको किसको देते थे, इसकी जांच जो है अब मुंबई दहिसर पुलिस कर रही है। लेकिन जो ये सख्त है, जो ये गैंग है लगातार सक्रिय था। मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों में इनकी छानबीन चल रही थी, खोज चल रही थी, लेकिन जिस तरह से दहिसर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, कहीं न कहीं ये मामले अब खुद के सामने आने वाले हैं कि कहाँ कहाँ और किन किन जगहों पर इस तरह के जो है ये लोग करते थे। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है सत्यप्रकाश के, जिन पार्किंग एरिया में ये गाड़ियों को निशाना बनाते थे आरोपी, वहाँ क्या सिक्योरिटी नहीं रहती थी या फिर सीसीटीवी कैमरे नहीं रहते थे? क्या उनमें ये लोग कभी कैद नहीं हुए या फिर इतने शातिर थे कि रेकी करके ये देख लेते थे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ तीसरी निगाह से बच रही हैं या फिर सिक्योरिटी से बच रही हैं? सत्यप्रकाश, देखिए, ये जो चारों नेपाली शातिर जो चोर हैं, वो उनको पता है कि मुंबई में कहाँ कहाँ कैमरे लगाए हैं, कौन कौन जगह पे ये कैमरे के अंदर में नहीं आ सकते हैं। तो उनकी रेकी करने के बाद देर रात अंधेरे में ये सारे जो काम को अंजाम देते थे। जहां अंधेरा, अगर कैमरा भी लगा हो तो हाँ आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस तरह की जो है जगहों को देखते थे, इस तरह की जो है निगरानी करते थे, उसके बाद इसको अंजाम देते थे। लेकिन जिस तरह से लगातार ये मुंबई पुलिस की तरह की शिकायत आ रही थी, कार में टेप चोरी होना, कार में सामान चोरी होना, उसको लेकर मुंबई दहिसर के डिटेक्टिव टीम जो खड़गे की टीम है, वो लगातार इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही थी। आखिरकार जो है कल इनको जो है दर्द पहुंचा गया। गिरफ्तारी किस तरह से हुई सत्यप्रकाश? मुखबिर की सूचना के आधार पर हुई और कैसे सुनियोजित तरीके से टीम ने जाल बिछाया ताकि ये चारों आरोपी उस जाल में फंसे? देखिए सुनील, मुंबई पुलिस जब कोई त्योहार आता है तो लगातार जो है नाकाबंदी करती है, चाहे देर रात तक नाकाबंदी के दौरान इस पूरे मामले में एक शख्स की जो है नजर पड़ी थी। इस दौरान मुंबई पुलिस जो है उसको
शक के आधार पर हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ की गई तो सबसे पहले उस शख्स के पास से तमाम तरह की जो चीजें मिली जो मुंबई पुलिस की तलाश कर रही थी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उसी शख्स ने उन चारों शख्स का नाम बताया। उसके बाद जो है मुंबई पुलिस ने उस पर शिकंजा कसने के बाद पूरी जानकारी सामने आई कि ये वही गैंग है जो टक्कर गैंग के नाम से फेमस है और कार में रखे जो है तेल और सामान को चुराते थे। सत्यप्रकाश, इस गैंग के ये चार ही मुख्य किरदार हैं या फिर कुछ और भी ऐसे भूमिका निभाने वाले आरोपी हैं जिनका खुलासा हुआ हो और जिनकी तलाश में अभी पुलिस लगी हो, जो फरार चल रहे हो? क्या कुछ अपडेट मिल पाई है? जी सुनील, देखिए ये सिर्फ 4 ही नहीं है बल्कि 40 है, क्योंकि 10 से 12 गैंग इनका पूरे मुंबई में सक्रिय रहता है। लगातार ये लोग इस तरह भाड़े के रूम में लेकर रहते हैं और इस तरह से किसको अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस ने इन चारों को भले ही दबोचा हो, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि उन तमाम जो इनके गैंग 10-12 गैंग है, उस गैंग के अलग अलग जो सरगना है, मुखिया है, तक मुंबई पुलिस जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये जो पकड़े गए हैं उन्हीं से ये जानकारी मिली है कि इनके साथ और तमाम लोग हैं जो लगातार इस तरह के कृत्य को पूरे मुंबई में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर जो अंजाम देते हैं। हालांकि सत्यप्रकाश, जो खुलासा इन आरोपियों से हुआ होगा, अब वो 40 भी दूर नहीं होंगे पुलिस के शिकंजे से। पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली होगी सत्यप्रकाश। बिल्कुल, पुलिस को लिंक मिला है, पुलिस ये तफ्तीश करेगी। हालांकि अब मुंबई पुलिस के लिए कोई भी डिटेक्शन की अगर बात की जाए तो दूर नहीं होता कि हालांकि मुंबई पुलिस जो है डिटेक्शन के मामले में अव्वल रही है, लगातार डिटेक्शन करती है। ऐसे में जब पुलिस को लिंक मिला है तो जाहिर तौर पर वो 4 से 40 को करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।